अरे कौन गाली दे रहा है? फोन गया हमारा। बच गो भाई, बच गो। इसको थोड़ा दूर रखता हूं। सॉरी बेटा, हम तुमको डांटे थे, लगता है तुम हमको गाली देकर हमारा नुकसान कर रहा। यस सर। पावर -5 कैसे आई बेटा? ये तेरी रैंक आई है। पावर कैसे -5? सर देखने से तो गंदा लग रहा है बहुत। अरे देखने से तो तुम भी बहुत गंदे लगते हो। झेल रही है दुनिया, है ना? तो झेल लीजिए इसको। आ जाओ। अब देखो, एक हमारा साइंटिस्ट आया, कह रहा है बी लेंथ होगा। वाह, बी लेंथ होगा। और एक्स क्या था? सर ये भी लेंथ है। ये पावर क्या करे? सब पचा गए हम गधे। अगर ये लेंथ हुआ, वाह वाह बेटा वाह, और एक्स भी लेंथ है, तो ये लेंथ का स्क्वायर है। तो सर हम 10 मीटर में से 2 मीटर का स्क्वायर घटा सकते हैं। और बेटा 14 लाख बच्चे जेईई मेंस देंगे, तुम्हारी 20 लाख रैंक आ सकती है। अबे दिमाग कहां है? पीछे चल के आ वापस, देख कहीं गिरा होगा। हाँ, पगला कहीं का। सर बट E=mc² होता है। हाँ बेटा, होता तो है। हर जगह लगा देना। मम्मी रोटी बनाने के लिए बोले बेटा आटा निकाल दो, तो मम्मी E=mc² होता है। पापा बोले बेटा नीचे चले जाओ, पापा E=mc² होता है। गधे। कोई फोन नंबर मांगे E=m। अरे सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहा है? कहां है? अरे इस सवाल में थोड़ा ना लगाना है। हाँ, क्लियर? ओ बच्चा इज बिकमिंग ओवर स्मार्ट। ये तो डब्बा रह गया। हाँ, बच्चे डब्बे का मेरा आधा मार्क्स काट रहे हैं। बेटा तेरे आधे ही आएंगे फिजिक्स के पेपर में, ऐसा पढ़ा दूंगा। हाँ सारे बच्चे। क्या हुआ बेटा? जिस हिसाब से तू पढ़ रहा है ना, आईआईटी ढोलकपुर वाले भी कहे बेटा हमारे पास मत आओ। हाँ सारे बच्चे। यस, वेरी गुड। अरे आसान होता है यार। आसान होता है। तुम जबरदस्ती घबरा रहे हो। कलम चलाते चलो, सीख जाओगे। वेंडरवॉल, अरे वाह 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 वाह, बच्चे कितने तेज हैं। हाँ, वेंडरवॉल इक्वेशन। चलो भाई, वैसे वेंडरवॉल तो नहीं होती थी। लेकिन ठीक है, कुछ नाम तो सुनने सुना है तो अच्छी बात है। अप्रोक्सीमेशंस लगाते थे कुछ, और ये आपकी रियल गैस इक्वेशन होती है। आ जाओ आ जाओ, चलो ठीक है, कोई नहीं। कुछ तो बोला भाई, है ना? कम से कम हमको गाली गलौच नहीं किया है, हम इसी में खुश हैं। गलत हो बोलो लेकिन ठीक है। हाँ, जवाब गलत दे तो चल जाएगा। हाँ, गाली गलौच भी सुनना पड़ता है ना कई बार। यस, वेंडरवॉल ही कहते हैं इसको, केमिस्ट्री वाले। मेरे को क्या लेने देना, उनका सब्जेक्ट है, भाड़ में जाए। हाँ, सही बताओ, इसको वेंडरवॉल ही कहते हैं। उनको खुद नहीं पता होगा। एक्सेप्शन होता है। अरे नहीं, आप पढ़ाए थे यार कल। हाँ, रियल गैस इक्वेशन पता थी मेरे को तो। ये कुछ करेक्शन वरेक्शन लगाते हैं वॉल्यूम में और प्रेशर में। यस, अच्छा, वेंडरवॉल इक्वेशन होती होगी, हमें क्या लेना देना। अपना सब्जेक्ट चलना चाहिए भाई साहब, भाड़ में जाए जनता। है? हाँ, आ जाओ। चलिए भाई, ए और बी की डायमेंशन निकालेंगे। यहां पर मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको आई थिंक नहीं दिया होगा, ठीक है? तो पी हमारे पास, चलिए आप इस बार मोमेंटम ले लीजिए, ठीक है? डायमेंशन निकालने के लिए भी तो आए। एंड टी हमारे पास एन बी निकालनी है। डायमेंशन ऑफ ए एंड बी सारे बच्चे निकालेंगे। चलिए तब तक मैं 2 कौड़ी के कुछ डाउट्स देख लेता हूं। सर x/रूट एरिया सॉल्व करके क्यूब से रूट सॉल्व किया है, जिसका बाद में आया है। क्रिश बेटा, एक्टिंग से समय मिल गया यहां पर आने में। x डिवाइडेड बाय रूट एरिया सॉल्व करके क्यूब से रूट सॉल्व किया है। क्या है? कौन से सवाल की बात कर रहा है बेटा? तेरे डाउट को अगर मैं क्लिक करूं तो यहीं पर लेकर के आ रहा है।
एक्स डिवाइडेड बाय रूट एरिया सॉल्व करके क्यूब से रूट सॉल्व किया है क्रिश। कहीं खुजली होती है ऐसा तो नहीं कि टांग से निकाल करके दूसरे रूम से हाथ आता है कान के पीछे से घूम करके दूसरे हाथ के नीचे से खुजलाते हो? बता दो पहले, अगर ऐसे करते हो तो तुम सही करे होगे, कुछ भी करे हो। अरे भाई साहब जब डायरेक्टली हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, इसका रूट ले लूंगा इसका क्यों, सारी मैच एक ही सवाल में लगा देगा। एक तो पहली बात मेरे को समझ ही नहीं आया तेरा डाउट, लेकिन अच्छा डाउट था, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ सर प्लीज एक्सप्लेन को एग्जांपल नंबर 19-20। अरे 19 तक तो पहुंचे ही नहीं। अच्छा मॉड्यूल आई डोंट हैव, अगली क्लास में देखते हैं वर्तिका बेटा। यस 19 और 20 कहीं लिख ले वरना भूल जाएंगे। 19 और 20 लिख लेते हैं भैया, 19 और 20। ओके चलिए भाई, सर समझ नहीं आ रहा है। बेटा देखो दुनिया में बहुत सारी विडंबनाएं हैं, इंसान अभी तक ये नहीं सोच पाया कि हम है क्यों यहां पर। यस तो पूरी अगर देखा जाए ह्यूमन रेस हैज इवॉल्व्ड सो मच बट दे आर अनेबल टू फाइंड व्हाई वी आर हियर, व्हाई समवन हैज केप्ट अस ऑन दिस गोला प्लेनेट, व्हाई these all things are around us, nobody has found it, but yes somehow we have to make peace with it because we have to live 60-70 years on this planet. For that time we have to accept that someone has kept us and we have to live peacefully here. तो समझना तो इसको बड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है। अरे अभी तो कुछ समझाया भी नहीं है मैंने, ये तो लॉजिक है। क्या समझ नहीं आ रहा है सोनम बेटा? अरे अभी तो कराया ही नहीं है, कैसे नहीं समझ? अरे रुको बेटा रुको, तुम थोड़ा सा घबरा गई हो, टेंशन ना लो। सर बीटा कैसे निकाला है? तो हॉस्पिटल में निकलता है बीटा लेकिन अच्छा यहां वाला बीटा कह रहे हो? अच्छा बेटा बीटा में रूट ऑफ लेंथ जोड़ रहे हो है ना। मान लो यहां पे रूट नहीं होता, यहां पर एल का मीटर स्क्वायर होता या एरिया होता, सपोज बीटा प्लस एरिया होता, सपोज, ठीक है मेरे से बकैती मत करा करो। बीटा प्लस एरिया होता तो ये क्या होना चाहिए था, सोच। क्या ये टेम्परेचर हो सकता था? नहीं सर। अगर बीटा में एरिया जोड़ेंगे तो सर इसको भी एल स्क्वायर होना पड़ेगा। यस क्योंकि एरिया में ही एरिया जुड़ेगा। मैंने कहा लेकिन अब सवाल में बीटा में रूट ऑफ लेंथ जोड़ा गया है तो बीटा क्या होगा, रूट ऑफ लेंथ होगा। खत्म, हटो यार, जगह खाली करो। बोल बोल करके भाई साहब दिल्ली का सारा पोल्यूशन हमारे छाती में चढ़ चुका है। वो मूवी में ऐड नहीं कहा इतना टार निकलेगा, तो यही लाइन बोल बोल करके मैं जितनी सांस मेरी बड़ी है, आधा पोल्यूशन दिल्ली का हमारी छाती में जा चुका है, अब टार निकालना बाकी है। अरे भाई वॉल्यूम में से बी, वी माइनस बी को अगर मैं देखूं ये वॉल्यूम है तो ये क्या होगा, एरिया होगा है, ये एरिया होगा। नहीं सर, तो टेम्परेचर रख लेते बेटा, वॉल्यूम में से टेम्परेचर घटा देंगे। अरे ये भी तो वॉल्यूम होगा सर, तो बी की डायमेंशन क्या आएगी, एल क्यूब। हो गया, खत्म। इतना करना है यार। हाँ अब जहां पर, और बेटा जितने जो बच्चों की जहां गलती हो रही है ना उन क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। देखो कई बच्चे होते हैं जो अपनी गलतियों से सीख जाते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ बच्चे ना बार बार गलतियां करते हैं और उनको लाइटली ले लेते हैं, और वो कब उनकी आदत बन जाती है उनको पता ही नहीं चलता है। और एग्जाम में बार बार गलतियां होती है, फिर कहते हैं सर हमारी ना नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल ही नहीं हो रही, इतनी नेगेटिव मार्किंग होती है, मैं 5-5, 6-6 सवाल तो ऐसी गलत कर देता हूं, 24-24, 25-25 मार्क्स ऐसे चले जाते हैं। तो ये आदत अभी से कंट्रोल होती है बेटा, है ना। तो जब आप कहीं पर भी छोटी मोटी गलतियां करें, प्लीज अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं एक स्टार बना लीजिएगा, यार ये मैं करते समय मेरे से गलती हुई। ठीक है, आइए इतने सवाल मैं आपको कराऊंगा कि यू विल फील कॉन्फिडेंट, लेकिन प्रोसेस में कलम मत रोकिएगा भैया। अगर तुम कलम रोक दोगे, तुम भगवान भी साक्षात उतर के तुम्हें समझाने लगेंगे, तुम्हें नहीं समझ आएगा कुछ। ये सब्जेक्ट कलम घिसना डिमांड करता है, बिना कलम घिसाए तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, समझ रहे हो। कलम चलाइए, गलत होगा होने दीजिए, क्योंकि गलत रास्ते यहां पर बनेंगे तो ही एग्जाम में आप सुधार कर पाओगे। अगर आपको लगा कि यार यहीं पे मेरे से गलतियां हो रही हैं तो बेटा मत कर, अभी एग्जाम में कर लियो।
जो तुम अभी अपने को रोकोगे क्वेश्चन करने में, यार मेरा आंसर गलत आ जाएगा तो मेरे को बुरा लगेगा, मेरे टेस्ट में मार्क्स गलत गंदे आ जाएंगे तो मेरे घर वाले बोलेंगे, मुझे बुरा लगेगा, तो फिर वेट करो, फिर एग्जाम वाले दिन मिलेगा ये। और आज जितना अपने अंदर इंप्रूवमेंट डालते चले जाओगे, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन द एग्जाम कि हाँ ये गलतियां मैंने करी थी, एग्जाम में नहीं करूंगा। क्वेश्चंस के साथ लगे रहना बेटा, मैं लिटरली बता रहा हूं, जब हम टॉपिक खत्म करेंगे मैं बहुत सारे सवाल कराता हूं, बहुत सारे। तो पेशेंस, जिनको जाना है शूटम शूट निकल लीजिए, और जो रुके रहेंगे वो सीखते चलेंगे। स्टार्टिंग में आपको कठिन लगेगा, धीरे धीरे आकर के अब कुछ बच्चों के डाउट्स क्लियर होते चलेंगे, और वो सिर्फ सवालों से हो सकते। तुम ये सोचो कि सर थ्योरी में बता दो, अरे 10वीं नहीं है भाई। यही बड़ा डिफरेंस तुम्हें अभी दिख रहा होगा कि 10वीं क्लास में कितनी सारी चीजें बता करके आपको सवाल पे ले जाते थे, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने क्या बोला आपको, सेम फिजिकल क्वांटिटीज में प्लस माइनस इक्वल टू होता है, और तब से सवाल ही कर रहे हैं, है ना। तो हमारा हर एक स्टेटमेंट कितना क्रूशियल है, ये सिर्फ सवालों से पता लगता है।